नमस्ते। आज हम एक खास जगह के बारे में मिली जानकारी पर गौर करने वाले हैं। ये जगह है भैंसवा माता गांव। हाँ, जो मध्य प्रदेश के मालवांचल क्षेत्र में है। जी, राजगढ़ जिले की सारंगपुर तहसील में, जैसा कि स्रोत हमें बताते हैं। और देखिए, ये स्रोत जो है ना, ये इसे सिर्फ एक गांव की तरह नहीं देखता। अच्छा, किस तरह से देखता है? इसे भक्ति, संस्कृति और प्रकृति का एक, कहना चाहिए कि एक संगम मानता है। भक्ति, संस्कृति, प्रकृति, तीनों का संगम। बिल्कुल। तो आज हमारा काम है कि हम इस जानकारी को थोड़ा खोलें, इसकी परतें देखें और समझें कि भाई स्रोत के हिसाब से ये जगह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। सही कहा। स्रोत ने तो इसे पवित्र धरती तक कहा है। जी। तो चलिए देखते हैं कि इस जानकारी में ऐसा क्या खास है। हम यहाँ के जो मुख्य आकर्षण हैं, जो खासियतें हैं, और वहाँ के जीवन के बारे में बात करेंगे, मतलब जैसा हमें इन स्रोतों से पता चला है। हाँ, और ये विश्लेषण पूरी तरह से जो हमें सामग्री मिली है उसी पर आधारित होगा। हाँ, बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं उस चीज से जो शायद इस गांव की सबसे बड़ी पहचान है। आप शायद वो ऊंची पहाड़ी पर बने माता बिजासन मंदिर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल वही। स्रोत बताता है कि ये मंदिर गांव के एकदम केंद्र में है, न सिर्फ लोकेशन के हिसाब से बल्कि लोगों की आस्था के केंद्र में भी। दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं यहाँ दर्शन के लिए। तो ऐसा नहीं लगता कि ये कोई बस एक स्थानीय मंदिर हो। इसका महत्व काफी ज्यादा बताया गया है। और इसी महत्व का एक बड़ा सबूत है वो माघ पूर्णिमा पर लगने वाला मेला। स्रोत इस पर काफी जोर देता है। हाँ, और ये कोई छोटा मोटा मेला नहीं है। कहा गया है कि ये पूरे 1 महीने तक चलता है। 1 महीना? जी, 1 महीना। जरा सोचिए, मतलब 1 महीने तक चलने वाला धार्मिक उत्सव, इसका पैमाना कितना बड़ा होगा। 1 महीने की अवधि, ये वाकई असाधारण है। ये दिखाता है कि उस स्थान का कितना गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभाव है। मतलब ये सिर्फ एक पूजा पाठ का मौका नहीं है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी सामाजिक और शायद आर्थिक गतिविधि भी बन जाती होगी जो पूरे समुदाय को इतने लंबे समय तक जोड़े रखती है। सही। इस तरह के जो आयोजन होते हैं ना, वो अक्सर स्थानीय पहचान को बहुत मजबूत करते हैं और दूर दूर से लोगों को खींच लाते हैं। और यहाँ एक और दिलचस्प बात पता चलती है। स्रोत में एक जिक्र है कि आज से कोई लगभग 1 दशक पहले तक ये मेला सिर्फ धार्मिक नहीं था। अच्छा, और क्या था? ये पशु मेले के रूप में भी बहुत मशहूर था। ओह, पशु मेला भी। हाँ, मतलब तब तो यहाँ व्यापार और आस्था दोनों का संगम होता होगा। ये जानकारी तो बहुत अहम है। मेले के रूप में ये बदलाव आना, मतलब पशु व्यापार वाले पहलू का कम हो जाना या शायद खत्म हो जाना, ये कई तरफ इशारा कर सकता है। जैसे हो सकता है ये स्थानीय अर्थव्यवस्था में जो बदलाव आ रहे हैं उनका संकेत हो सकता है खेती के तरीके बदल गए हों, या पशुपालन का महत्व वैसा ना रहा हो जैसा पहले था। या ये भी हो सकता है कि किस समुदाय की प्राथमिकताएं बदल गई हो। बिल्कुल। हो सकता है अब धार्मिक या सांस्कृतिक पहलू पर ज्यादा जोर हो। हाँ, ये भी संभव है। देखिए, बिना और जानकारी के पक्के तौर पे तो कुछ कह नहीं सकते। सही बात है। लेकिन स्रोत का ये बताना कि पहले यहाँ पशु मेला भी लगता था, ये सोचने पर मजबूर करता है कि समय के साथ इस पवित्र स्थल से जुड़े जो रीति रिवाज हैं, गतिविधियां हैं, वो कैसे बदल सकती हैं। ये दिखाता है कि परंपराएं कोई पत्थर की लकीर नहीं होती, उनमें भी धीरे धीरे बदलाव आते हैं। ये पहलू उस संगम वाली बात को थोड़ा और पेचीदा बना देता है ना? सही कहा। हाँ। अच्छा, स्रोत मंदिर के मैनेजर